ओझा जी वो खुद बोले हैं कि उनका एक बूथ है, वहाँ 5 साल में 10,000 आबादी ये बाहरी। संथाल परगना में कितना परसेंट जो है जेबी केसेस? संथाल परगना जेएमएम का गढ़ माना जाता है, फिर जेबी केसेस क्यों यहाँ आना? की जगह 1855 का जो विद्रोह हुआ था, जिसको हम लोग संथाल विद्रोह भी बोलते हैं, जिसको संथाल हुल के नाम से भी जाना जाता है। सिद्धू कानू के टाइम से सोरेन जी मुख्यमंत्री थे और उसको हटा करके ये अपने मुख्यमंत्री बने। कहीं ना कहीं उसको पद की लालसा थी। क्या आदिवासी समाज वहाँ गया और उन लोगों को हटने के लिए कहा तो वो लोग से एक नया पार्टी है, जैसे ये आप जान रहे हैं कि ये भाषा आंदोलन से ये पार्टी बीजेपी सरकार उनको सीमा सुरक्षा देखनी चाहिए ताकि घुसपैठी अंदर ना आए। नमस्कार, मैं बबलू कुमार, आप देख रहे हैं बबलू माते यूट्यूब चैनल। और आज हम पहली बार आपको झारखंड का उप राजधानी जो वाइस कैपिटल है झारखंड का, वहाँ दुमका से हम आपको न्यूज़ दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए गोमिया से चलकर आदिवासी शेरनी डॉक्टर बसंती हेम्ब्रम दी यहाँ पर पहुँची हुई है दुमका में। और यहाँ पर देखिए दुमका के जिला अध्यक्ष निरंजन दा है, और इधर और भी क्या नाम है दादा? मुकेश टुडू, जिला सचिव गोड्डा जिला के जिला उप सचिव मुकेश दा भी है। और जानने का प्रयास करते हैं आदिवासी शेरनी बसंती हेम्ब्रम दी से कि आखिर इतना दूर से यहाँ पर क्यों आई हुई। दीदी जोहार। आप उतना दूर से चल के यहाँ पर आए हुए, क्या कुछ मैटर के साथ आए हैं? देखिए बबलू जी, अभी कुछ दिन पहले की घटना जैसे हुआ था, जो बहुत बुरा घटना था, है ना। जैसे कुछ बांग्लादेशी घुसपैठी गायबदन गांव का घटना रहा है, जिसमें वो लोग कब्ज़ा कर रहे थे ज़मीन पे। जब वहाँ के आदिवासी समाज वहाँ गया और उन लोगों को हटने के लिए कहा तो वो लोग ऊपर से मारपीट करने लगे, है ना। उनको काफ़ी चोट आई और वो हॉस्पिटलाइज हो गया। तो ये बातें वहाँ के जो छात्र ये में था, कमेटी में थे, वो सारे लोग इसको मतलब समाज का ये मान करके आक्रोश रैली का सुझाव दिए एक दूसरे को, और वो 27 तारीख को होने वाला था। तो फिर क्या हुआ, 26 तारीख की रात को स्टूडेंट सारे सोए हुए थे छात्रावास में, पाकुड़ का कॉलेज की मैं बात कर रही हूँ। प्रशासन अचानक से आती है और एकदम सबको मारने लगती, पीटने लगती है। काफ़ी लोगों की चोटें आई हैं, इनफैक्ट सर में भी काफ़ी लोगों को चोट पड़ी है, और फोटोज़ वगैरह भी दिखा था, काफ़ी वायरल हुआ था वो वीडियो। तो ये जो चोटें उनको आई, उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। तो उसमें क्या हुआ ना कि लोगों को डराने के लिए, आदिवासी समुदाय को जो अपना पक्ष रखना चाहते हैं, अपना हक के लिए जो लड़ना चाहते हैं, और इसी वजह से ये जो आज आक्रोश जन रैली चली दुमका उप राजधानी में, तो उसी के विरोध में था ये कि आखिर वहाँ कोई सुनवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। जो हमारी सरकार है ना, सो कॉल्ड आदिवासी सरकार, और वहाँ के जो हमारे विधायक जी हैं, वो लोग इस पर कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। और ऊपर से जो हमारे छात्र हैं उनको चोट आई, तो उनका इलाज के लिए अब स्पेशली उनको सर पे चोट है। तो आप जानते हैं कि ब्रेन हम लोग का मेजर एरिया है ना बॉडी को कोऑर्डिनेट करने के लिए, तो सीटी स्कैन की ज़रूरत है, वो अभी तक नहीं हुआ। ऊपर से उन्हीं लोगों पे केस किया गया, स्टूडेंट। अब वो स्टूडेंट है, उनका करियर तो ख़राब होगा ना, उनकी तो कोई गलती नहीं है। आप बताइए, क्या अपने समाज के लिए आवाज़ उठाना अपने हक के लिए गलत है? गलत तो नहीं है, लेकिन इस बार सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रहा? अभी तक से जो है देख रहे हैं कि ना गवर्नमेंट, झारखंड गवर्नमेंट ना एक्शन ले रहा, ना सेंट्रल गवर्नमेंट। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठिया के यहाँ पर संख्या जो बढ़ते आ रहा है? देखिए, सबसे पहले बात है कि हाँ, वहीं जैसे मैं आपको बताई कि पाकुड़ में जो ऐसे स्टूडेंट लोग के साथ हुआ, और जो पुलिस प्रशासन है उनके ये अगेंस्ट भी कोई ये कार्रवाई नहीं की गई। इसीलिए ये रैली जो है ये सरकार का आँख खोलने के लिए है कि आप लोग देखें कि संथाल परगना में क्या स्थिति हो रही है, और आप लोगों का यहाँ पे पार्टिसिपेट करना और कड़ा एक्शन लेना ज़रूरी है। और आप जैसे बोले कि घुसपैठी बांग्लादेशी जो घुस रहे हैं और यहाँ का ज़मीन को जो लोगों से, आदिवासी लोगों से लूट रहे हैं, उस पर सरकार को क्या पहल करनी चाहिए या क्यों नहीं कर रही है सरकार। तो सबसे पहले बताऊं, जो सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो केंद्र सरकार की है, क्योंकि सीमा सुरक्षा आता है वो केंद्र सरकार में। तो हमारी जो केंद्र सरकार जो अभी है बीजेपी सरकार, उनको सीमा सुरक्षा देखनी चाहिए ताकि घुसपैठी अंदर ना आए। अब रही बात जो अंदर घुस करके जो ज़मीनों को लूटा जा रहा है, तो ज़मीन का लूट को रोकने के लिए ये सारा जो मुद्दा है ये काम करना चाहिए हमारे जो झारखंड सरकार है। और यहाँ की महिलाओं को, आदिवासी महिलाओं को जो बहला फुसला करके घुसपैठी लोग जो हैं, वो लोग शादी करके ज़मीन वगैरह गिफ्ट में लेकर के जो ये कर रहे हैं, और फिर ज़बरदस्ती मारपीट वगैरह हो रहा है महिलाओं के साथ।
तो इसमें जो यहाँ के एमपी हैं, एमएलए हैं, प्लस जो आदिवासी गवर्नमेंट है बैठी हुई है झारखंड में, तो इसको इस पे कड़ा नियम बनाना चाहिए और आवाज़ उठाना चाहिए। और अगर आवाज़ नहीं उठा रहे तो फिर मैं तो यही सोचूंगी कि ये लोग वोट बैंक की राजनीति करें, इनको आदिवासी से कोई लेना देना रहने गया। आगे का आप लोग क्या स्टैंड? आगे तो हम लोग यही स्टैंड करें कि जैसे आज यहाँ रैली हुई, तो रैली यहाँ पे हुई तो आप देखे होंगे साथ में हमारे पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम जी भी थे, ठीक है। तो वो हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, छात्रों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम लोग अगर ये रैली कर रहे हैं तो हमारी आवाज़ सरकार तक जानी चाहिए कि हमारी मांग यही है कि जो छात्र हैं पहले तो उनको जो इलाज वगैरह कराना है उसके लिए उनको मुआवजा मिले, है ना। और दूसरा था कि CT स्कैन वगैरह इलाज वगैरह सही से हो। दूसरा ये है कि जो उनके ऊपर केस हुआ है, झूठा केस बिना मतलब का, वो वापस लिया जाए क्योंकि उनके कैरियर का मामला है। तीसरा बात, जो पुलिस प्रशासन उन पे कायरतापूर्ण उनके साथ बर्बरता से उनको पीटी, नुकसान पहुंचाई है, उनको निलंबित किया जाए और कड़ा से कड़ा उनको सज़ा दी जाए, ताकि लोगों को सबक मिले कि आदिवासी भी कोई दबा कुचला समाज नहीं है। अगर उनको अगर छेड़ोगे, ठीक है, आदिवासी शांतिप्रिय लोग हैं, लेकिन अगर तुम उसको छेड़ोगे तो आदिवासी भी तुमको छोड़ेगा नहीं कहीं का। तो जैसे अभी देख रहे हैं कि कुछ दिन पहले एक योजना आया हुआ है, महिला सम्मान योजना, इसमें अब तो एक महिला है कि कितना लग रहा है कि इससे जो है यहाँ का जो बहन लोग को कितना लाभ मिलेगा? देखिए, इससे पहले तो अब वो आवास योजना भी आया था, बहुत सारी योजनाएं आती हैं सरकार की, लेकिन धरातल पे कुछ पहुंचती ही नहीं है। अब देखिए 3 अगस्त से शुरू तो हुआ है आज से कि रजिस्ट्रेशन करना कि आप कराएं, लोक प्रज्ञा केंद्र में लाइन पे लाइन लगा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है ये भी नाकामयाब ही होगा, धरातल पे नहीं पहुंचने वाला है। अब उसमें लॉलीपॉप पकड़ने के 2-4 लोगों को मिल जाए तो अलग बात है, कामयाब नहीं होगा। धन्यवाद। अब यहाँ देखिए मुकेश दा जोहार। जैसे संथाल परगना में कितना % जो है जैविक एसेस मजबूत है? यहाँ पर आपका संताल परगना में अभी देखा जाए तो अभी 75% हम लोग वो भी मजबूत हैं, ठीक है। और आने वाला दिन में 100% हो जाएंगे। 100%? एकदम 100% हो जाएंगे। आने वाला समय में हम लोग 100% मजबूत हो जाएंगे संताल परगना में। जिस तरह से जैविक एसेस का उम्मीदवार बेबी लता टुडू जो थी यहाँ लोकसभा चुनाव लड़ी, मात्र 14,000 वोट लाई थी, आप कैसे बोल रहे हैं 70% है? ये शुरुआत था। आप आने वाला दिन में देखिएगा, अभी विधानसभा चुनाव नज़दीक है। आज विधानसभा आने वाला चुनाव नज़दीक है ना विधानसभा में, अब देख लीजिएगा संताल परगना से कितना आपका कैंडिडेट विधानसभा पहुंचते हैं JBKSS के। लगभग कितना पहुंचेंगे? अभी तो हमारे केंद्र अध्यक्ष ने हम घोषणा किया है 55 से 60 सीट लड़ने के लिए। अगर उम्मीद करते हैं जल्दी शायद घोषणा करेंगे हमारे केंद्र अध्यक्ष 81 पे 81 लड़ने के लिए। हम लोग बहुमत का सरकार बनाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर देखिए निरंजन मुर्मू दा है जो दुमका के जिला अध्यक्ष भी है। इन्हीं के देख रेख में यहाँ पर प्रखंड कमेटी से लेकर पंचायत कमेटी का गठन करना है। दादा जोहार। सबसे पहले तो आपके चैनल जितने देखने वाले लोग हैं आप सबको खतियानी जोहार और गुल जोहार। तो जैसे आपको एक बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण पद मिला हुआ है, आपका तो जिम्मेदारी पर कितना आप उभर रहे हैं? देखिए JBKSS एक नया पार्टी है। जैसे ये आप जान रहे हैं कि ये भाषा आंदोलन से ये पार्टी शुरुआत हुआ था और इसके जो केंद्रीय अध्यक्ष है टाइगर जयराम महतो जी हैं, जो कि एक तोपचांची जो धनबाद तोपचांची जो है मानटाड़ा गांव से ये बिलोंग करते हैं और एक शिक्षित परिवार। ये लड़का इतना संघर्ष करके ये पहले तो ये भाषा आंदोलन था, तो भाषा आंदोलन का धीरे धीरे तो ये रैयत की ओर ये हम लोग आए। मैंने 1932 खतियान का बात किए, नियोजन नीति का बात कर रहे हैं, यहाँ के शिक्षित बेरोजगार को कैसे रोजगार मिले, हम लोग उस पर फोकस कर रहे हैं, जो कि उसको हक और अधिकार मिले। तो जैसे यहाँ पर देखिए संथाल परगना JMM का गढ़ माना जाता है, फिर JBKSS को क्यों यहाँ आना पड़ रहा है? एक्चुअली हम लोग देखेंगे कि 15 नवंबर 2000 को हमारा झारखंड राज्य अलग हुआ, एक अलग झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। क्या सोच के निर्माण हुआ था? यही सोच के निर्माण हुआ था ना कि यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार मिले, यहाँ के लोकल लोगों को नौकरी मिले, उसको हक और अधिकार मिले, नियोजन नीति यहाँ लागू हो, 1932 खतियान यहाँ लागू हो। लेकिन अभी तक ना JMM इसको लागू कर पाई और ना BJP लागू कर पाई। जैसे आप जानते हैं कि 18 साल BJP ने शासन किया
और इंडिया गठबंधन अभी हमारे तत्काल जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, अभी तत्काल में ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इससे पूर्व में चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री थे और उसको हटा करके ये अपने मुख्यमंत्री बने। कहीं ना कहीं उसको पद की लालसा थी। क्या ज़रूरी था उसको हटाने का? अरे 3 महीना बाद तो विधानसभा चुनाव होना था। अब 3 महीना का वेट करते, इंतज़ार करते, फिर आप सीएम बनते। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग पद का लालसा है। तो जेएमएम और बीजेपी जो है, सरकार जो है, इस दोनों पार्टी को देख के त्रस्त है, तंग आ चुकी है। इसीलिए अब तीसरा विकल्प टाइगर जयराम मतो। टाइगर जयराम। हाँ, तो जैसे दादा लोग बोल रहे हैं जेबी कैसे जो है कुर्मी एक समुदाय का पार्टी, फिर भी जिस तरह से संथाल भाई लोग जो इस पार्टी में जुड़ रहे हैं और जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है एक समुदाय की पार्टी है कि बहुत सारे समुदाय? देखिए, लोगों का मानना है, ऐसे बोलते हैं कि ये महतो पार्टी है, इसमें आदिवासी को नहीं आना चाहिए। लेकिन देखिए, टाइगर जयराम महतो सबको लेके चल रहे हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो आदिवासी हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, सबको लेके चल रहे हैं। तो हम लोग का ये मानना है कि नहीं, हम लोग को इसमें समर्थन देना चाहिए जेबी केसेस को। और जितने भी कैंडिडेट खड़ा होंगे विधानसभा में, वो एक अच्छा कैंडिडेट खड़ा हो जो वहाँ का रैयत हो, मूल रैयत आदमी को होना चाहिए। और पार्टी के लिए जो संगठन का जो काम कर रहे हैं, जो एक समाज सेवी हो, जो आंदोलनकारी हो, वैसे लोगों को जगह मिलनी चाहिए। वैसे लोग तो जिस तरह से दुमका हो गया, पाकुड़ हो गया, तमाम तरह यहाँ देख रहे हैं कि 36% जो है आदिवासियों की जनसंख्या थी, अभी घट के 26% हो गई। 10% कहाँ गायब हो गए? बबलू जी, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, इस पर विस्तार से मैं बताना चाहूँगा। चूँकि हम लोग जानते हैं कि संथाल परगना जो प्रमंडल है, ये 6 ज़िला मिलके बना है। क्या किया? गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, देवघर, दुमका, तो 6 ज़िला। तो यहाँ देखिएगा कि संथाल परगना कितना संघर्ष के बाद, अब याद कीजिएगा 1855 का जो विद्रोह हुआ था, इसको हम लोग संथाल विद्रोह भी बोलते हैं, इसको संथाल हुल के नाम से भी जाना जाता है। सिद्धू कानू के टाइम से ही इनके नेतृत्व हुई थी। कितना संघर्ष के बाद ये संथाल परगना अलग हुआ, क्योंकि संथाल परगना में संथाल मतलब ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है। मैंने संथाल की संख्या ज़्यादा है, इसीलिए आदिवासी बहुल क्षेत्र है। लेकिन जिस तरह से पाकुड़ ज़िला में जो बांग्लादेशी घुसपैठ हैं, जो बांग्लादेशी घुसपैठ जिस तरीके से घुसते जा रहे हैं, अरे घुसना मना नहीं है, लेकिन जो आप यहाँ पर यहाँ की आदिवासी महिलाओं को, आदिवासी युवतियों को पैसा का प्रलोभन दे करके आप उसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। और बेवकूफ़ ही नहीं, बल्कि उसे शादी भी कर रहे हैं, और शादी करके उनकी संपत्ति को धीरे धीरे ये लोग हड़प रहे हैं। आज जो मामला घटा आपका महेशपुर का, महेशपुर विधानसभा क्षेत्र का घटना है, गैबथान का घटना है। वहाँ पर क्या था कि आदिवासी का ही ज़मीन है, और उस ज़मीन पर जो है जुल्हा लोग जो हैं, ये लोग दावा कर रहे हैं कि वो ज़मीन मेरा है। ये लोग दानपत्र में अपना ज़मीन ये लोग लिखवा लेते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे ये जो मोहम्मदन लोग जुल्हा जो हैं, जो बाहरी घुसपैठ जो हैं, ये यहाँ के महिलाओं को बहला के फुसला करके उसे शादी ब्याह करके, है ना, और धीरे धीरे उसका संपत्ति को लोग हड़प रहे हैं। और संपत्ति ही नहीं, ये लोग यहाँ क्या किए हैं, एक बात सुन रहे हैं, बता रहे हैं आपको। ये लोग जाली सर्टिफिकेट बनवा लिए हैं, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो, निवासी प्रमाण पत्र हो, वोटर आईडी कार्ड हो, हाँ, आधार कार्ड हो, ये लोग जाली सर्टिफिकेट बना रहे हैं। और ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग चुनाव जब होता है, ये लोग वोट भी देते हैं, और आदिवासी महिला जो उनकी बीवी है, वो लोग को चुनाव में लड़वाते हैं। मुखिया का पद लड़वा रहे हैं, वार्ड पार्षद का लड़वा रहे हैं, जिला परिषद का लड़वा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, एक घटना है, प्रेसला हंसदा मुखिया है, ठीक है, मुखिया है, और उसके पति कौन है? बांग्लादेशी। उसके पति बांग्लादेशी। एक महिला, वो भी एक मुखिया है, नाम बताऊंगा मैं, सुनीता टुडू। उनके हस्बैंड भी कौन है? वो भी बांग्लादेशी, वो भी बांग्लादेश। हाँ, बांग्लादेशी। तो ये आज झारखंड में जो स्थिति है, ये बहुत भयावह स्थिति है। अगर यही स्थिति रहा, जैसे कि आप हम बताएंगे कि 1951 में आबादी जो थी हम लोग की
आदिवासियों की जो आबादी थी 44% थी, 44%। और 2016 आते आते हम लोग 28% में आ गए, और अभी आते आते हम लोग 26% में आ गए, है ना। मतलब घटते जा हाँ, हम लोग घटते जा रहे हैं। और जुल्हाओं की संख्या 1951 में 10% थी, और 2016 में, हाँ 2016 में ये बढ़ करके 22% हो गई। 22%। हाँ 22% हो गई। तो आप देखिएगा, अभी 2011 का मैं आपको बता रहा हूँ, जनगणना हुई थी, उसमें जुलाहों की संख्या 12 लाख से भी ऊपर हो गई। और वहाँ के जो गोड्डा बोलते हैं, साहिबगंज जिला के जो विधायक हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से खड़ा होते हैं, अनंत ओझा जी, वो खुद बोले हैं कि उनका एक बूथ है, वहाँ 5 साल में 10,000 आबादी ये बाहरी घुसपैठियों की हुई, माने जुल्हा लोग की हुई। कैसे बढ़ गई 10,000? उसका मतलब वो तेज़ रफ्तार से लोग घुस रहे हैं हमारे झारखंड राज्य में, हमारे संथाल परगना में। और यहाँ की जनता अभी बेवकूफ़ है। अब बेवकूफ़ ही नहीं, यहाँ के धीरे धीरे ये लोग क्या कर रहा है, यहाँ के नौकरी में भी ये लोग अपना ये कर रहा है, दावा कर रहा है कि हम लोग नौकरी करेंगे। जाति निवासी ये लोग बनवा लिया है, आपका हक अधिकार पे लोग मार रहा है। इन लोगों को रोकने के लिए JV-KSS क्या स्टैंड ले? स्टैंड तो हम लोग लेंगे जरूर। मुद्दा क्या है? मुद्दा यही रहेगा इस बार। तो जो मुद्दा रहेगा, सबसे पहले NRC एक्ट है, वो NRC यहाँ लागू होना चाहिए। जो बांग्लादेशी घुसपैठ हैं उसको कैसे रोका जाए, NRC। और एक संगठन जांच कमेटी होती है, वो भी उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। अगर इसको हम लोग लागू नहीं करते हैं तो ये घुसपैठ क्या करेंगे, धीरे धीरे पूरा झारखंड को खोखला कर देंगे, और हम लोग जस का तस खाली तमाशा देखते रह जाएंगे। तो आप देख रहे थे दुमका जिला अध्यक्ष जिस तरह से बोल रहे हैं, 1951 में आदिवासियों के जो यहाँ पर संख्या था संथाल परगना में 44% था, 44% से घटकर 2016 में 28%, अभी बोल रहे हैं 26%। और यहाँ पर अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार अगर जल्द से जल्द अभी कार्रवाई नहीं करेगी तो फिर यहाँ पर आदिवासियों की संख्या धीरे धीरे घटते जाएगा। और फिर यहाँ पर बांग्लादेशी से लेकर बाहरी जो रोहिंग्या मुसलमान का घुसपैठ जो है धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, और यहाँ डेमोग्राफी जो है पूरी तरह से चेंज हो सकता है। इसलिए आगे अपडेट देते रहेंगे हमारा यूट्यूब चैनल बबलू मातो। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर के। जय झारखंड।